हो सकता है कि वही एनालिसिस गलत हो गया हो आपका। होल्ड करके बैठोगे तो और नुकसान होगा, तो प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है कि तुम्हारा ट्रेड चलेगा। अगर यहाँ पे एक दो कैंडल वेट करके इसको ब्रेक डाउन करता है ना, तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा। तो मेरा 6000 का प्रॉफिट हुआ था उसमें। राम राम भाइयों, क्या हाल चाल आप सभी के। तो इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बाद मार्केट में थोड़ा डर आ गया था, जिसकी वजह से विक्स 22 पे पहुंच गया था। अब जाके थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है जब से सीज फायर की खबर आई है। मार्केट अब थोड़ा स्टेबल हो रहा है। चलो देखते हैं आज क्या होता है मार्केट में। आज एक लाइव ट्रेड करूँगा मैं, देखते हैं ट्रेड मिलता है कि नहीं। मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो रखा था बहुत टाइम से, पर अब देखते हैं, थोड़ा कूल ऑफ हुआ है मार्केट। अभी बस मार्केट खुलने ही वाला है। चलो पहली कैंडल बननी शुरू हो गई है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी आ रही है गिरावट, सेंसेक्स भी थोड़ा गिर रहा है, ऊपर से रिजेक्शन तो आया है। देखते हैं अभी कहाँ जाएगा ये। कॉल पुट का चार्ट लगा रखा है मैंने दोनों तरफ। 450 वाला लगा लिया है, और कॉल साइड भी इतने का ही लगा लेता हूँ। प्रीमियम थोड़े महंगे हो रखे हैं विक्स, क्योंकि अभी भी 18 के आसपास चल रहा है, 17-18। पहली कैंडल अच्छी बनाई है रेड। सेंसेक्स में मेरे को पुट साइड की तरफ मैं जाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम मिल सकता है हमारे को। नीचे हमने एक बायर का जोन बना रखा है, वहाँ तक तो आ सकता है, पर अभी ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर यहाँ पे एक दो कैंडल वेट करके इसका ब्रेक डाउन करता है ना, तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा ये डाउन साइड का। मैं वेट कर रहा हूँ एक दो कैंडल बस यहीं पे बने, और फिर मैं एंट्री बनाऊंगा पुट साइड पे। 445 पे चल रहा है अभी। पुट में भी रिजेक्शन आया है नीचे से। मोमेंट तो आ रहा है पुट साइड में। एक दो कैंडल यहाँ पे बनाए, तब ये नीचे की तरफ आए ना, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इसमें। जाना इसको नीचे ही है, पर को एंट्री करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, और ये वेट करेगा तभी मैं एंट्री बनाऊंगा इसमें अच्छी सी। बैंक निफ्टी भी वहीं पे होल्ड तो कर रहा है, ऐसे ही करना चाहिए था सेंसेक्स को भी। ये थोड़ा नीचे की तरफ आता जा रहा है। व्यू हमारा डाउन साइड का था, और देखो नीचे की तरफ ही आ रहा है। हमारे नीचे ग्रीन 81,080 के पास में ग्रीन जोन है, वो एक्चुअली बायर का जोन है, तो वहीं पे आ रहा है। देखो पुट साइड में कितना बढ़िया मूव आया है, अच्छा भागा है प्रीमियम। बैंक निफ्टी में अभी मूवमेंट आना बाकी है, सेंसेक्स ने पहले ही दे दिया, और ये ट्रेड हमारे से मिस भी हो गया। नाइन ई में से रिजेक्शन लेके अच्छा खासा इसने फॉल दिखा दिया। एक दो कैंडल वेट करना चाहिए था यार इसको, मेरी एंट्री हो जाती। अभी तक तो टारगेट भी मिल जाता मेरे को। अब ये ट्रेड तो हो गया मिस, और इस ट्रेड पे कॉन्फिडेंस था मेरे को, पर कोई बात नहीं। अब देखते हैं, अगर फिर से कहीं एंट्री का मौका मिले तो।
अब हमारे बायर जोन के पास तो आ चुका है। अब यहाँ लेना तो रिस्की है बहुत ज़्यादा। बैंक निफ्टी अब जाके ये लो तोड़ा है। यहाँ से बैंक निफ्टी गिरेगा तो सेंसेक्स भी और नीचे की तरफ आएगा, प्रीमियम और भी ऊपर जाएगा। 470 के पास मैंने सोचा था लूँगा, पर वो पहले ही निकल गया ऊपर। $470 460 के 450 या 460 के पास मिल जाता ना ये प्रीमियम, एक दो कैंडल यहीं पे रुक के, तो एंट्री बढ़िया हो जाती। देखो कितना बढ़िया फॉल आया नीचे की तरफ और प्रीमियम कैसे भाग रहा है ऊपर। जिस ट्रेड में कॉन्फिडेंस होता है ना वो चलता तो बहुत बढ़िया है। इसमें था मेरे को ट्रेड में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा था मेरे, अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना रखा था इसने, बट कोई बात नहीं। अब नीचे बायर जोन है तो यहाँ से रिजेक्शन लेगा हल्का सा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बायर्स को इनवाइट कर रहा है या सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, उसके हिसाब से पोजीशन बनाएंगे। अभी मार्केट में थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि अभी लेना कुछ भी डिसाइड करना अभी तो मुश्किल है कि कहाँ जाएगा। स्ट्रेट फॉल आया क्योंकि ऊपर से, अब जैसे स्ट्रेट फॉल जब आता है ना और कोई बायर जोन पे अटक जाता है आके, तो वहाँ पे थोड़ा सा होल्ड तो करता है। अब वहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से अगर इसको बायर जोन है यहाँ पे, अगर इसको ऊपर जाना होगा तो डायरेक्ट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वी शेप रिकवरी नहीं होती, कभी होती है पर वो बहुत ज़्यादा रेयर देखने को मिलता है, जनरली नहीं होती। या तो डब्ल्यू बना के ऊपर जाता है, या फिर इसको नीचे गिरना होगा तो यहाँ थोड़ा होल्ड करके फिर नीचे जाएगा। पर अभी थोड़ा वेट करते हैं कि क्या कर रहा है मार्केट। अगर यहाँ पे बायर का जोन नहीं होता और ये जो ईएमए की लाइन आ रही है ना ऊपर से, इसके पास से रिजेक्शन लेता ना, तो मैं यहाँ से पुट साइड का ट्रेड बनाता। बैंक निफ्टी भी थोड़ा स्लो हो गया, सेंसेक्स भी अभी वहीं पे घूम रहा है। अभी तो थोड़ा वेट ही कर सकते हैं मार्केट में, नीचे भी बायर का एक जोन है, क्योंकि 2-3 दिन से तो गिर ही रहा है मार्केट, इसलिए मेरे को पुट साइड में ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि अच्छा चल जाएगा ट्रेड। क्योंकि जिस साइड का ट्रेंड होता है ना और उस साइड अगर ट्रेड लेते हैं हम, तो एक तो प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है कि तुम्हारा ट्रेड चलेगा और मूव भी बहुत अच्छा आता है। ऐसे ही मेरे को एक ट्रेड याद है, मैंने 6 जनवरी, मेरे को डेट भी याद है, 6 जनवरी को मैंने ट्रेड लिया था, क्योंकि उस टाइम मार्केट गिर ही रही थी और मेरे को पुट साइड का इतना बढ़िया ट्रेड मिला। और मैंने जैसे ही ट्रेड लिया, एक लॉट से मैंने बाय किया था और मैंने उसमें 300 पॉइंट प्रीमियम के कैच किए थे। 300 पॉइंट बहुत होते हैं, बहुत। और एक लॉट से मैंने वो एक लॉट लिया था, मेरा 6000 का प्रॉफिट हुआ था उसमें। मैं आपको दिखा भी दूंगा, उसमें स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा था, क्योंकि उसका बहुत बढ़िया ट्रेड चला था। वो अचानक से स्पाइक दिया था उसने बहुत बड़ा, हालांकि इतने इंडेक्स में इतना ज़्यादा नहीं आया था, उसमें मूव, पर इतना ज़्यादा नहीं आया था, लेकिन प्रीमियम ने बहुत बढ़िया मूव दिखाया था। गया वो कुछ सेकंड्सों में वो 600 पॉइंट गया था, और मैं जैसे ही काटने लगा मैंने लगभग 150 पॉइंट मेरे को दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैं काटने लगा, काटते काटते वो 300 पॉइंट कैच हो गया, क्योंकि बहुत तेज़ी से मूव आया था ऊपर की तरफ। वो बहुत ट्रेड बढ़िया चला था वो।
अभी तो मार्केट यहाँ से तो साइडवेज हो चुका है। अब ये बायर्स, यहाँ पे एक बाइंग जोन है, अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना है तो यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, डब्लू काइंड ऑफ फॉर्मेशन करना पड़ेगा इसको। तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे डब्लू बनाता है तो मैं कॉल साइड का प्लान करूँगा। देखते हैं अभी थोड़ा सा और इसको, एक बार ऊपर जाके फिर नीचे आएगा ना, तो फिर हल्का सा मेरे को एक ग्रीन कैंडल दिखाई देगी, तब मैं एंट्री बनाऊंगा। बस साइडवेज नहीं हो जाना चाहिए यार यहाँ से। अभी तो फिलहाल मार्केट वैसे कर रहा है जैसा मेरे को चाहिए। ऊपर जाके वापस से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। वापस से इसी ग्रीन जोन के पास आके ग्रीन कैंडल बनाएगा, तब जाके मैं कॉल साइड प्लान करूँगा। हालांकि मेरा प्लान तो पुट साइड का ही था, पर अब कॉल की साइड दिख रहा है तो मैं कॉल की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो ट्रेड तो मिस हो गया। मिस क्या हुआ, वो एंट्री का ही मौका नहीं, बेसिकली एंट्री नहीं दी मार्केट। एंट्री देता तो बढ़िया चल जाता वो ट्रेड। यहाँ बैंक निफ्टी भी थोड़ा होल्ड कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी को नीचे जाना होता तो अभी तक तो चला जाता। कॉल की स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर ली इसलिए मैंने, चलो 450 वाला प्रीमियम लगा लिया। जिस तरह से यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, अगर नीचे आके वापस से ग्रीन कैंडल बनाएगा तो ये एक डब्ल्यू फॉर्मेशन हो जाएगा। मार्केट जब भी ऐसे रिकवर करने की कोशिश करता है तो डब्ल्यू पैटर्न ही बनाता है। अगर ये क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन भी बन चुकी है, अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट आएगा ना ऊपर की तरफ तो अच्छा खासा हमारे को प्रीमियम में भी स्पाइक मिलेगा, तो ट्रेड बहुत बढ़िया मिल जाएगा। और उसके लिए चलना चाहिए ट्रेड। अगर यहाँ से साइडवेज हो जाएगा तो प्रीमियम गल जाएगा हमारा। अभी तो मैं बस वेट ही कर रहा हूँ मार्केट में थोड़ा सा अच्छा प्राइस एक्शन बनाए और एंट्री लूँ मैं। बैंक निफ्टी भी थोड़ा डब्ल्यू बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से। मगर लेकिन प्रीमियम कॉल का बहुत ज़्यादा डिके हो रहा है। इस ट्रेड में मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, बट अभी फ़िलहाल यही पिक्चर तो यही दिखाई दे रही है हमारे को। स्ट्रक्चर तो यही कह रहा है कि यहाँ ऊपर जाना चाहिए यहाँ से, तो मैं एक एंट्री यहाँ से देखता हूँ। अगर ग्रीन कैंडल बन गया तो एक एंट्री बनाऊँगा।
क्योंकि ये ट्रेड ट्रेंड के अपोजिट है, इसीलिए थोड़ा रिस्क थोड़ा ज़्यादा है ये ट्रेड। चलो वो 90 पे चल रहा है, ग्रीन कैंडल बनाई है इसने यहाँ से। चलो एंट्री तो गाइस हमारी हो गई है, एक लॉट लिया है मैंने और लेते ही माइनस में दिखाना शुरू कर दिया भाई इसने। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। देखते हैं क्या करता है, ट्रेड चलता है कि नहीं। यहाँ से ऊपर की तरफ एक दिख तो रहा है यार, जाना चाहिए यहाँ से। अगर ब्रेकआउट मिल जाता है ना इंडेक्स पे तो बहुत बढ़िया ट्रेड चल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो हमारा भाई स्टॉप लॉस के पास आ चुका है मार्केट। लेते ही बहुत ज़्यादा डीके बहुत ज़्यादा हो रहा है, काटना ही पड़ेगा ये। चलो एग्ज़िट कर दिया मैंने। 546 का लॉस हुआ इसमें। ट्रेड दिख तो अच्छा रहा था, पर कोई बात नहीं। अगर आपका सेटअप दिख रहा है आपको तो आप ट्रेड लो, और अगर मार्केट स्टॉप लॉस दे रहा है तो चुपचाप ले लो। मार्केट का एक सिंपल सा रूल है, ज़्यादा मार्केट से बहस मत करो कि भाई हाँ नहीं भाई जाएगा, मेरी साइड जाएगा। हो सकता है कि भाई एनालिसिस गलत हो गया हो आपका, मार्केट कुछ और पिक्चर दिखाना चाह रहा हो, आपका एनालिसिस गलत हो गया हो, तो मार्केट पर स्टॉप लॉस दे रहा है तो ले लो चुपचाप से। होल्ड करके बैठोगे तो और नुकसान होगा। देखते हैं मार्केट, क्योंकि यहाँ से साइडवेज हो चुका है। अब जाना होगा तो या थोड़ा सा होल्ड करके ऊपर चला जाएगा, तब मैं EMA पे जब ये वापस से आएगा तब जाके कॉल साइड प्लान करूँगा। लेकिन अगर यहीं पे ये होल्ड कर रहा है, अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है तो उस ट्रेड में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है मुझे, क्योंकि वो ट्रेड बहुत अच्छे से चल जाएगा। क्योंकि एक तो पुट साइड भी है, और ये इतना होल्ड करने के बाद जब ये नीचे जाएगा ना तो मार्केट जनरली क्या है, जब गिरता है तो बहुत तेज़ी से गिरता है, तो प्रीमियम में भी अच्छा खासा स्पाइक मिल जाता है। पर अभी ब्रेकडाउन तो आया नहीं है, तो हम वेट कर रहे हैं, तभी ट्रेड लूँगा मैं, वरना ट्रेड यहीं पे क्लोज कर दूँगा आज का दिन, और कोई ट्रेड नहीं लूँगा। प्लानिंग कर रखी है मैंने, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, तभी एग्जीक्यूशन होगा, वरना नहीं होगा। सिंपल है। और आप लोग कैसा ट्रेड कर रहे हो बताना आप कमेंट सेक्शन में। आप कैसे मार्केट एनालाइज करते हो, तो आपको मेरी वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर बताना। चलो देखो, मार्केट नीचे से बहुत अच्छा खासा डाउन साइड दिया है मोमेंटम, प्रीमियम में भी पुट साइड स्पाइक आने लग गया है। यहाँ पे पिक्चर अच्छी खासी दिखाई दे रही है, और बैंक निफ्टी भी नीचे की तैयारी कर चुका है वो जाने के लिए। और मुझे थोड़ा सा ही नीचे की तरफ मिलेगा ना प्राइस, तो मैं यहाँ से बाय करूँगा पुट साइड में। ये ट्रेड में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है मेरे को। मैं इसमें स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्टली प्लान करूँगा। तो 90 पे चल रहा है, थोड़ा सा और वेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बायर का भी जोन है, थोड़ा सा कंफर्मेशन को वेट कर रहा हूँ मैं। प्रीमियम में अच्छा खासा दाम है भाई, वो एक बार नीचे आ जाए ना तो मैं यहाँ से उठाऊँगा। 490 के पास मिल जाए तो बढ़िया है।
आजा नीचे, आजा जल्दी। 496, 93। चलो एंट्री हो गई हमारी। 494.25 पे एंट्री हुई हमारी। और ये ईएमए के पास हमारा स्टॉप लॉस है। इसमें टारगेट ना अच्छा खासा मिल सकता है हमारे को, तो मैं इसमें वेट करूँगा अच्छे से। वैसे तो एक मोमेंटम में आ जाना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो तेज़ी से गिरता है। यहाँ से अगर गिरने लगा ना तो अच्छा खासा हमारे को मूव जाएगा। प्लस में दिखा रहा है 93 का प्रॉफिट। देखते हैं अभी। नीचे से ईएमए से रिजेक्शन लिया इस कैंडल ने। जब ऐसे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए उसके बाद ये ऐसा रिजेक्शन दे देना नीचे से, तो ये बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देता है कि ट्रेड चल सकता है तुम्हारे फेवर में। और वही अभी फ़िलहाल तो होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को अच्छे से। अभी तो ग्रीन में ही चल रहा है ट्रेड। आ रहा है ऊपर की साइड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा खासा ट्रेड चल रहा है ये। हम्म, 350 का प्रॉफिट दिखा रहा है। फिलहाल तो मार्केट के पास नीचे तो कोई और सपोर्ट है नहीं, काफ़ी दूर में है। अगर ये यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो रहा है तो ये अच्छा खासा नीचे जा सकता है। हालांकि मैं इतना वेट नहीं करूँगा, बट हाँ देखते हैं हमारे को कितना मिलेगा इस ट्रेड में। स्टॉप लॉस अब मैंने थोड़ा शिफ्ट भी कर दिया है ऊपर की तरफ, ईएमए के पास ही, क्योंकि ईएमए से रिजेक्शन ले रहा है ना जनरली, तो मैं ईएमए के पास ही अपना स्टॉप लॉस लगा के रख रखा है। क्योंकि अगर ये वापस से यहाँ आएगा तो ये ईएमए से ही रिजेक्शन लेगा। ऊपर की तरफ जा रहा है अच्छा खासा, 500 को दिखा रहा है प्रॉफिट। आजा भाई, मूव आजा जल्दी से, उसी का वेट कर रहा हूँ मैं। लो भाई, ये तो वापस से कोस्ट टू कोस्ट लेके आ रहा है हमारे को। देखो ये में से कितना प्यारा रिजेक्शन लिया है इसने। बैंक निफ्टी में अभी तक आया नहीं नीचे की साइड। बैंक निफ्टी ना थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट कर दिया ना, नीचे की तरफ आने लग गया, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा हमारे को सेंसेक्स भी गिरता हुआ दिखाई देगा और प्रीमियम में भी बहुत अच्छा खासा मूव आएगा। बैंक निफ्टी को पर सपोर्ट करना पड़ेगा ना। अब देखो सेंसेक्स तो गिर रहा है, लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पे बनती जा रही है। अभी भी प्लस में ये ट्रेड 500 पे चल रहा है प्रीमियम। फिर से वापस कोस्ट टू कोस्ट आ गए और ईएमए से वापस से रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन तो ले रहा है ईएमए से, यहाँ से सपोर्ट नहीं कर रहा ना यहाँ से। अब यहाँ पे भी पर ईएमए से रिजेक्शन की तरफ आ तो रहा है नीचे की तरफ। अब यहाँ से एक डाउन साइड ये वाली कैंडल बननी चाहिए। अगर ये बन जाएगी ना तो यहाँ से अच्छा खासा हमारे को प्रीमियम में भी स्पाइक देखने को मिल जाएगा। आजा बैंक निफ्टी नीचे।
देखो सेंसेक्स तो गिरने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा। प्रीमियम में मुझे थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई तो दे रही है। लो, बैंक निफ्टी नीचे आएगा तब चलेगा यार अच्छे से ट्रेड। वापस से अपने ईएमए के पास आ चुका है प्रीमियम, और वहीं से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। स्पाइक आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी ईएमए से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आने की कोशिश तो कर रहा है। चलो भाई, ये तो इसने लो तो तोड़ दिया सेंसेक्स ने। प्रीमियम में भी अब मूव तो दिखना चाहिए यार, आजा जल्दी से। 450 का दिखा रहा है प्रॉफिट। बैंक निफ्टी आजा नीचे 500 का, चलो आ गया भाई। यहाँ पे भी स्पाइक 700 का प्रॉफिट। अब वापस हम लाल से वापस से ग्रीन में आ चुके हैं भाई। टोटल 800 का दिखाया प्रॉफिट, 790 का। बैंक निफ्टी आ रहा है नीचे धीरे धीरे, पर धीरे से काम नहीं चलेगा, बैंक निफ्टी को गिरना पड़ेगा तेज। तभी सेंसेक्स में अच्छी खासी मूवमेंट आ जाएगी। रिजेक्शन ले रहा है वापस से नीचे से, क्या ऊपर की तरफ। मज़ा आ जाएगा एक बार चल जाएगा तो यार, ये बढ़िया सब। वापस से 700 प्रॉफिट दिखा रहा है, ओवरऑल 200 दिखा रहा है। चलो भाई, बहुत बढ़िया स्पाइक आया है। और बैंक निफ्टी भी लो तोड़ दिया है। अब यहाँ से एक अच्छा खासा हमारे को डाउन साइड मूव और भी मिल सकता है, इसलिए मैं थोड़ा और वेट कर रहा हूँ। हालांकि हमारा टारगेट हिट हो चुका है, हम लॉस से ओवरऑल प्रॉफिट में आ चुके हैं। ओवरऑल प्रॉफिट हमारा नीचे यहाँ पे टोटल पोजीशन में आपको दिखाई दे रहा होगा 500 के आसपास चल रहा है, और वैसे इस ट्रेड में 1000 रुपये चल रहा है। थोड़ा सा और वेट करते हैं, क्योंकि अगर जिस ट्रेड में आपको कॉन्फिडेंस है ना, तो उसमें आप वेट करो। सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो चलेगा ट्रेड आपके फेवर में अगर आपको उस पर कॉन्फिडेंस है। देखो कितना बढ़िया स्पाइक मिला हमारे, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। ट्रेड क्लोज भाई। देखो कितना बढ़िया मूव दिया है इसने हमारे को। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो 1:17 आ रहा है सिर्फ इस ट्रेड में, और हम टोटल लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है, और 1000 का प्रॉफिट बना है, और वैसे इस ट्रेड में 1500 का बना है। अब यहाँ से और नीचे की तरफ दिखाएगा तो यहाँ से प्रीमियम और ऊपर जा सकता है, पर क्या हो सकता है ना कि यहाँ पे पुल बैक के लिए थोड़ा नीचे भी आ सकता है। अब ये वहाँ पे आएगा तो उसकी वजह से डिके की वजह से ना प्रीमियम थोड़ा हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो मैं वो नहीं चाह रहा। ऑर्डर्स में देख लेते हैं, 2 ट्रेड लिए हैं। देखो सेकंड ट्रेड 494 पे लिया, 572 पे एग्जिट है, और पहले वाले ट्रेड में
500 का लॉस हुआ था। देखो ऊपर से कैसे रिजेक्शन आया, बस मैं यही नहीं चाह रहा था। क्या हो सकता है कि यहाँ से और ऊपर चला जाए, पर अपना तो ट्रेड ख़त्म हो गया। अच्छा खासा हमारे को प्रॉफिट हो गया, लॉस से प्रॉफिट में दिन ख़त्म किया है भाई हमने, और बहुत ही बढ़िया ट्रेड चला है। मैं प्लानिंग सुबह देखो मैंने पुट का ही प्लान किया था और वही हुआ, प्रॉफिट मेरे को पुट में मिला, कॉल में नहीं मिला। देखो यहाँ पे ये जोन था, इस जोन का जैसी ब्रेकआउट मिला ना, तभी समझ गया मैं कि भाई नीचे की तरफ मार रही है। अगर यहाँ से डब्ल्यू बना के ऊपर जाता तो चलता ऊपर का भी, पर वो नहीं चाह रहा था मार्केट। इसका यहाँ जैसी ब्रेक डाउन दिया मैं समझ गया कि नीचे की तरफ भाई आएगा मार्केट, और बहुत ही बढ़िया ट्रेड चला है ये। चलो गाइस, वीडियो कैसी लगी बताना आप कमेंट सेक्शन में, और आप कैसा ट्रेड कर रहे हो बताना, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। चलो मिलते हैं वैसी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।